बिल गेट्स ही नहीं, पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया भारत में जो टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आ रहा है उससे यकीनन प्रभावित है, हैरान है और भारत की तरफ देख रही है। लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में अमेरिका, यूएन क्यों दखल दे रहे हैं? हम बात अरविंद केजरीवाल के एपिसोड की कर रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा अभियान बना दिया है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरा विपक्षी गठबंधन केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक मौके की तरह देख रहा है। 2 दिन बाद यानी 31 मार्च को इंडिया गठबंधन के नेता केजरीवाल के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने वाले हैं। दिल्ली में महारैली की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू किया। महारैली में भीड़ जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने हम हर घर जाएंगे और निमंत्रण पत्र पहुंचाएंगे अभियान चला रखा है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि केजरीवाल के मुद्दे को लगातार हाईलाइट किया जाए, इसीलिए इस मामले में आपकी तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर टीका टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खूब हो रही है। जर्मनी और अमेरिका के बाद अब अरविंद केजरीवाल विवाद में संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों कूदा, क्या जरूरत थी, ये रिपोर्ट देखिए। रैली रामलीला मैदान में पहले जर्मनी, फिर अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र संघ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में इस बार एंट्री हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सवाल पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत सरकार जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जता चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कमेंट के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया था। इससे पहले भारत सरकार ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एंज व्हीलर को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। भारत सरकार ने कहा है कि हमें अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है। The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. जर्मनी के रुख में नरमी आई। हालांकि अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के कुछ घंटे बाद ही बुधवार को अमेरिका ने फिर दोहराया कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यूएन ने कितना दखल दिया यूक्रेन वॉर में और क्या कुछ कर लिया? यूएन ने कितना दखल दिया मिडिल ईस्ट और गाजा में और क्या कुछ कर लिया? तो भाई ये बताइए, हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की जरूरत क्या है? सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होना, ये दोनों मामले घरेलू राजनीति से जुड़े, बल्कि लोकल डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर के मामले। तो फिर इन्हें विदेशी धरती पर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले बांग्लादेशी पत्रकार हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या यह भारत की छवि खराब करने की कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है? क्या यह दुनिया भर में बढ़ती भारत की साख को कमजोर करने का प्रोपेगेंडा है? भारत के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूएन की टिप्पणी को सुनियोजित साजिश बताया। कन्वल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, क्या केजरीवाल को मिल रहा बाहरी समर्थन कुछ कहता है? कन्वल सिब्बल ने आगे लिखा, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, लेकिन यूएनएसजी का ऑफिस खुद इसका उल्लंघन कर रहा है। कन्वल सिब्बल ने अपनी पोस्ट में लिखा, यूएन किसी भी मामले में अपनी सारी विश्वसनीयता खो चुका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने कल कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। सवाल उठे हैं कि अरविंद केजरीवाल के फोन में ऐसा है क्या? वो कौन से राज छिपे जिन्हें ईडी जानना चाहती है, लेकिन केजरीवाल बताने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कई तरह की बातें होने लगी। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सामने आई। उन्होंने फोन पर नए दावे करके पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने के लिए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी और केजरीवाल दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई, लेकिन एक दिन बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की एक दलील को मुद्दा बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू जी ने
अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया।